हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ब्रेन डेस्क ईडीयू में। रिएक्शन ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले फिटिंग रिएक्शन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दिस रिएक्शन इज सेम एज वुड्स रिएक्शन जो इससे पहले हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, दिस रिएक्शन वाज गिवन बाय विलियम रुडोल्फ फिटिंग इन 1863। जो कंडीशन वुड्स रिएक्शन की थी सेम कंडीशन वही रहने वाली हैं और सेम मैकेनिज्म भी वही फॉलो होने वाला है। ठीक है ना, जैसे एल्किल हैलाइड का यूज़ करेंगे। एल्किल हैलाइड में भी हम बात करें तो एक्चुअल में एराइल हैलाइड की बात हो रही है। ठीक है, एराइल हैलाइड, देन सोडियम मेटल, ड्राई ईथर, मॉइस्चर, ये सारी कंडीशंस वही रहने वाली हैं। क्लियर है। नाउ इट इज़ मेनली यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ बाई एराइल कंपाउंड। सेम बात है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। दिस इज अ कपलिंग एराइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर। वही सारी चीज़ें हैं जो हमने वुड्स रिएक्शन में बात करी थी। तो आइए मैकेनिज्म की थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर आप रिएक्शन देख पा रहे हैं, रिएक्शन पहले से ही दी हुई है। लाइक एराइल हैलाइड सोडियम प्रेजेंस में, ड्राई ईथर में कुछ इस तरीके का एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करेगा। देन यहाँ से बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में फिर से NaCl निकल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए C6H5। ओके, अगर आप चाहो तो यहाँ पर रिंग भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये तो इसी को हम लिखते कैसे हैं, इसी को हम लिख देते हैं लाइक C6H5Cl। ओके, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मैकेनिज्म में आसानी हो जाएगी। कितने मॉलिक्यूल इसके यूज़ होंगे, तो सिंपली इसके भी 2 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, इसके साथ में 2 Na के मॉलिक्यूल यूज़ होंगे। देन सिंपली ड्राई ईथर में ये रिएक्शन होने वाली है। एंड यहाँ पर C6H5 कुछ इस तरीके का एक कंपाउंड आपको मिलेगा, डाईराइल कंपाउंड बोलते हैं हम इसको। और इसके साथ साथ में 2 NaCl के मॉलिक्यूल भी यहाँ से प्रोड्यूस होंगे। तो आइए देख लेते हैं मैकेनिज्म इसका। मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो मैकेनिज्म फिर से हम सिर्फ और सिर्फ इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो आपका सोडियम है, ठीक है, ये कौन सा मैकेनिज्म हम डिस्कस करने वाले हैं, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सबसे पहले जो आपका सोडियम है वो आयंस में अपने टूटेगा और टूटने के बाद में ये प्लस चार्ज प्लस से प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन्स। देन सिंपली जो आपका एराइल हैलाइड है C6H5Cl, सेम कंडीशन है जैसे कि आपकी एल्काइल हैलाइड के साथ में थी, कुछ ऐसा। ओके, होता क्या है, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपका Cl है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा तो सिंपली होगा क्या, C6H5 का एक कार्बोकैटायन बनेगा और उसके साथ साथ ये Cl नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा। नाउ दिस कार्बोकैटायन नीड्स इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ से मिलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे जो सोडियम ने प्रोड्यूस करे इलेक्ट्रॉन। ओके, तो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करे वो कितने करे, तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया है क्योंकि हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपली C6H5 का एक कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि सेम वही कंडीशन जनरेट हो रही है जैसे कि हमने कंडीशन वुड्स रिएक्शन में देखी थी। ओके, 2 Na के मॉलिक्यूल हैं, 2 ये प्रोड्यूस करेगा और 2 ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। सो यहाँ पर ये भी 2 हम यूज़ करेंगे तो 2 कार्बोकैटायन बन के आएंगे, 2 Cl नेगेटिव यहाँ प्रोड्यूस होंगे। ये 2 कार्बोकैटायन 2 इलेक्ट्रॉन से मिल करके 2 फ्री रेडिकल बनाएंगे। क्लियर है, 2 फ्री रेडिकल बन गए। ठीक है भाई, अब ये 2 फ्री रेडिकल आपस में मिल करके C6H5 फ्री रेडिकल एक हो गया, देन C6H5 फ्री रेडिकल दूसरा हो गया। ये दोनों मिल करके एक डाई एराइल कंपाउंड बनाते हैं C6H5 एंड C6H5। और उसके साथ में यहाँ जो Cl नेगेटिव 2 निकले और ये जो 2 NaCl निकले यहाँ से, ये आपस में मिल करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl एज अ बाई प्रोडक्ट बना देते हैं। अब अगर आपको ध्यान से स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखना हो तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे देंगे, सिंपली यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टेप सेकेंड से होगा क्या, कुछ इस तरीके से Cl। ओके, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर जो आपकी बेंजीन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाउ दिस बेंजीन get electron which is produced by the sodium and convert into a
फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल आ गया। कितने फ्री रेडिकल बने? तो 2 फ्री रेडिकल बने, 2 ये बने थे, 2 इसके मॉलिक्यूल यूज हुए, 2 इसके मॉलिक्यूल यूज हुए और 2 इसके मॉलिक्यूल यूज हुए। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। ये 2 फ्री रेडिकल आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि एक बॉन्ड को बनाने के लिए हमें जो चाहिए होते हैं, एक फ्री रेडिकल मान लेते हैं यहाँ है और एक यहाँ की तरफ मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमने इधर की तरफ चेंज कर लिया। सो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड कुछ इस तरीके के कंपाउंड को शो करेगा। कुछ ऐसा, ठीक है। सो ये है हमारा डाई एराइल कंपाउंड। ये क्या है? डाई एराइल कंपाउंड। यही हमने यहाँ पर देखा कि हमें यही बनाना था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड बाई एराइल कंपाउंड हमें बनाने थे। ओके, सो होपफुली आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।